जय हिंद साथियों। हाँ तो बताइए मेरे प्यारे भाई सब, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि आप लोगों को 2027 में फौजी बनना है, ठीक ना? जो भी लोग यहाँ पे फौजी बनने के लिए जिद में लगे होंगे तो वो भाई जरूर यहाँ पे जिद करके फौजी तो बन ही जाएंगे, लेकिन जो लोग सोच के बैठे होंगे तो वो लोग सोचते ही रह जाएंगे, ठीक ना? जो लोग सपना देखते हैं तो वो लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपना तो देखते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते हैं। कोढ़िया गिरी करता है, मकरा गिरी करता है, ठीक ना? पोल मारता है कि हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाते, ठीक ना? क्योंकि जो यहाँ पे बोल देते हैं ना, बोलना और करना बहुत भाई यहाँ पे बड़ा बात हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं 1600 मीटर क्या है, हम तो एक यूं लगा देंगे, लेकिन वही लोग जब 1600 मीटर लगाने जाते हैं तो भाई 4 चक्कर का गोली मार दो, वो एक ही चक्कर में बैठ जाता है। इतना बात को याद रखना, ठीक ना? तो जो ज़्यादा बोलता है वो ज़्यादा कर नहीं पाता है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों को समय मिला है तो अभी से आप लोगों को तैयारी में लग जाना है, ठीक ना? तो आज आप लोगों के लिए भाई ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को जरूर देखना। यहाँ से भाई आप लोगों को 99% है कि एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक ना? चाहे आप लोग 2027 में अग्निवीर के लिए करते हो, चाहे आप लोग 2026 में टीए भर्ती के लिए करते हो, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक ना? तो आप लोग भाई कलम कॉपी निकाल लो और आप लोग यहाँ पे पढ़ाई के लिए अच्छा से बैठ जाओ, ठीक ना? पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया है, पामीर, नेपाल, भूटान, चीन। क्या होगा इसका राइट आंसर? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? तो ये भाई तिब्बत को कहा जाता है। अगर ऑप्शन में आप लोगों का तिब्बत नहीं है तो फिर आप लोगों का पामीर करना है। पामीर अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, पामीर नहीं है तो फिर तिब्बत करना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? आप लोगों को बताना है भाई यहाँ पे नेपाल का मुद्रा क्या है। नेपाल का मुद्रा भाई रुपया ही है, नेपाल में भी रुपया ही बोला जाता है। लेकिन भाई नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल का राजधानी आप लोगों को याद रखना है, ठीक ना? नेपाल की राजधानी भाई काठमांडू है। हाँ, काठमांडू, काठमांडू है, आप लोगों को ये याद रखना है। लेकिन भाई नेपाल का प्रधानमंत्री कौन है, ये आप लोग भाई कमेंट करके बताना, ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है? नर्मदा नदी, सोन नदी, नर्मदा और सोन दोनों नदी और गोदावरी नदी। आप लोगों को ये बताना है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है। तो भाई यहाँ पे आप लोगों का नर्मदा और सोन दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे भाई अगर आप लोगों को पूछ देता है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है भाई? तो ये आप लोगों का अमरकंटक से होता है, ठीक ना? अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है वो भाई भारत के राष्ट्रपति करता है, ठीक ना? भारत के राष्ट्रपति करता है। और अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक ना? तो द्रौपदी मुर्मू जी हो जाते हैं, ये आपका भाई याद रखना है, ठीक ना? प्रधानमंत्री तो आप लोगों को पता ही होगा, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। राज्यपाल कौन है भाई? आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि वर्तमान का राज्यपाल कौन है, ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा शहर बनाया गया था? फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा शहर बनाया गया था? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, बाबर। भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों के लिए VVI मोस्ट है, ठीक ना? VVI क्वेश्चन है, तो बताओ भाई फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा शहर बनवाया गया था? तो ये आप लोगों का इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना? अकबर द्वारा बनवाया गया था।
आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए ताजमहल कहाँ है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए ताजमहल, ठीक ना। ताजमहल कहाँ है भाई? तो ताजमहल आप लोगों का आगरा में है। ताजमहल कहाँ है भाई? तो आगरा में है, ठीक ना। आगरा में है, लेकिन भाई आगरा कहाँ है? तो ये आप लोगों का यूपी में पड़ता है, ठीक ना। और भाई ताजमहल, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण कौन करवाया था? तो ये भाई कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, ठीक ना। शाहजहां ने करवाया था, किसकी याद में? तो वो अपनी पत्नी की याद में, मुमताज की याद में ये निर्माण करवाया था। ये आप लोगों को याद रखना है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी भाई लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो भाई आप लोग को पता ही होगा, बाबा है जो योगी आदित्यनाथ जी है, ठीक ना। तो ये आप लोगों को इतना सारी चीजें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए भाई, यहाँ पे क्या बोल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 30 जनवरी। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए भाई, यहाँ पे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 30 जनवरी को आप लोगों को शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आर्मी डे 30 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है भाई अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोगों को 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक ना। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। लेकिन भाई आप लोगों को 2 अक्टूबर को और क्या चीज मनाया जाता है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 2 अक्टूबर को भाई गांधी जयंती मनाया जाता है, ठीक ना। यह भी आप लोगों को याद होना चाहिए, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। और गांधी जी का भाई जन्म कब हुआ था, यह भी आप लोगों को बताना है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? क्योंकि गांधी जी के जीवनी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो भाई जन्म के बारे में, नहीं तो मरण के बारे में, नहीं तो उनका आश्रम के बारे में, ठीक ना। ये सब आप लोगों को गांधी जी के बारे में आप लोग को याद रखना है। तो भाई गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? तो पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर कहाँ है भाई? तो गुजरात में पड़ता है, ठीक ना। और इनका आश्रम है भाई वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। गांधी जी का आश्रम कहाँ है? तो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छापते हैं? आप लोगों को ये बताना है, भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छापते हैं? मुंबई में, नासिक में, न्यू दिल्ली में, कोलकाता में। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आप सभी भाई को याद होना चाहिए, ठीक ना। भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छापते हैं? तो ये नासिक में छापते हैं। नासिक आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये नासिक कहाँ है भाई? तो ये नासिक आप लोगों का भाई गुजरात में है, ठीक ना। नासिक कहाँ है? तो भाई गुजरात में ही है ना। आप लोग कमेंट करके बताना, गलती तो नहीं बता रहे हैं। नासिक आप लोगों का भाई गुजरात में है। गुजरात है या भाई मुंबई है, ये डाउट लगता है हमको। आप लोग कमेंट करके बताना। तो नासिक आप लोगों का भाई मुंबई में है या गुजरात में है, ये आप लोगों को बताना है। अगर यहाँ पे आप लोगों को पूछ देता है भाई गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो ये आप लोगों को मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया, इसको भाई हिंदी में ये भी बोला जाता है भारत का प्रवेश द्वार कहाँ है, ठीक ना। तो ये भी याद रखना है आप लोग को, आंसर में भारत का प्रवेश द्वार भी लिखा आ सकता है। नहीं तो गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है। हाँ, न्यू दिल्ली भारत की राजधानी हुआ, लेकिन दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ था? तो ये आप लोगों का कोलकाता में था। तो ये सब सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये आप लोगों को बताना है। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? लेकिन पानीपत का युद्ध है कितना बार चला था, ठीक ना, ये भी आप लोग को बताना है भाई। तो पानीपत का युद्ध भाई 3 बार ही चला था, ठीक ना। और कौन कौन सा ईस्वी में चला था, ये आप लोग कमेंट करके बताना। तो अभी बताओ भाई, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1761 ईस्वी और 1757 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। 1761 ईस्वी में
पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यानी कि आप लोगों का 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक ना। ये सब आप लोगों को भाई अच्छा से याद रखना है, क्योंकि भाई युद्ध से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा, लंदन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भाई न्यूयॉर्क में है, ठीक ना, न्यूयॉर्क में है। अगर आप लोगों को पूछ देता है यूएनए का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी आप लोगों का न्यूयॉर्क में है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ और यूएनओ ये आप लोगों का सेम है, ठीक ना। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। देख सकते हो भाई, ये क्वेश्चन आ गया, यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में आप लोग को बोला हूँ, तो न्यूयॉर्क आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे लेडी वी द लैम्प के नाम से जाना जाता है? सरोजिनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा। आप लोग को बताना है भाई, ये जो यहाँ पे है रेडी वीर द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भाई फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक है, कौन लिखा है? ये आप लोगों का माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस। आप लोगों को ये बताना है भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक ना। यहाँ ये पुस्तक है भाई, किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, महात्मा गांधी ने लिखा है। तो बी आपका भाई इज राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक ना। महात्मा गांधी ने लिखे हैं ये पुस्तक, और महात्मा गांधी जी के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ बता चुके हैं। तो आप लोगों को याद रखना है अच्छी तरह से, और बाकी जो भी चीज़ है उनके बारे में, उनसे रिलेटेड आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब का सेनापति कौन था? तात्या तोपे, कुंवर सिंह, बख्त खान, अजीमुल्लाह खान। बताओ है, 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब का सेनापति कौन था? तो भाई तात्या तोपे थे। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, 1907 में किस घटना के कारण भारतीय नेशनल कांग्रेस का विभाजन हुआ था? सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, बंगाल अधिवेशन, सहयोग आंदोलन। ये आप लोगों को बताना है भाई 1907 ईस्वी में किस घटना के कारण भारतीय नेशनल कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो ये भाई सूरत अधिवेशन के कारण हुआ था, ठीक ना। सूरत अधिवेशन आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, ब्रज समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भाई 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष के बाद कराए जाते हैं? भारत में जो लोकसभा का चुनाव होता है वो कितने साल बाद फिर कराया जाता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। क्या होगा इसका राइट आंसर भाई? तो ये जो चुनाव भाई कराया जाता है ना, 5 वर्ष बाद कराया जाता है। 5 वर्ष बाद आप लोगों का कौन कौन सा चुनाव कराया जाता है? तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक ना। यहाँ पे मैं चुनाव लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं चुनाव भाई लिख देता हूँ कि 5 वर्ष बाद कौन कौन सा चुनाव कराया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले भाई आप लोगों का यहाँ पे बोला है लोकसभा का चुनाव है, ये तो 5 वर्ष बाद कराया जाता है। अगर पूछ देता है प्रधानमंत्री का चुनाव कितने वर्ष बाद कराया जाता है, तो ये भी भाई आप लोगों को 5 वर्ष बाद कराया जाता है। वहीं पे पूछ देता है भाई मुखिया का चुनाव कितने वर्ष बाद कराया जाता है, तो ये भी 5 वर्ष बाद कराया जाता है। उसके बाद पूछ देता है कि मुख्यमंत्री का चुनाव कितने वर्ष बाद कराया जाता है, तो ये भी 5 वर्ष बाद कराया जाता है। मतदान देने का न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? तो ये आप लोगों का भाई 18 साल होना चाहिए, ठीक ना। और शादी करने के लिए भाई
शादी करने के लिए कितना साल होना चाहिए? तो लड़का के लिए 21 साल होना चाहिए और लड़की के लिए 21 साल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अभी तो भाई इससे कम में ही लेके भाग सकता है, आप लोग को पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन मैं आप लोग को ऊपर बताया हूँ कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है भाई, ये मैं आप लोग को ऊपर ही बताया हूँ। तो ये आप लोगों का मुंबई में है, ठीक ना, जिसे आप लोग भारत का प्रवेश द्वार भी बोल सकते हो। भारत का प्रवेश द्वार कहाँ है? तो ये भाई मुंबई में है, ठीक ना। बाकी आप लोगों को दिल्ली के बारे में पता ही होगा। अगर पूछ देता है भाई इंडिया गेट कहाँ है, इंडिया गेट कहाँ है भाई, तो ये भी आप लोगों का दिल्ली में है, ठीक ना। इंडिया गेट कहाँ है? तो ये आप लोगों का दिल्ली में है। लाल किला कहाँ है? तो भाई ये भी आप लोगों का दिल्ली में है, ठीक ना। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। ये आप लोगों को बताना है भाई कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। तो भाई क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा कहा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा कहा जाता है, ठीक ना। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूर्वी नौसेना का कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी पूछा है तो पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोची में, विशाखापट्टनम, मुंबई, चेन्नई। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, विशाखापट्टनम में है। ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को ताला लगाना है। पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम में है। दक्षिणी का कहाँ है भाई? दक्षिणी का कहाँ है भाई? ये आप लोग कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं इससे पहले आप लोग को पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी आप लोगों को बता चुके हैं कि कहाँ कहाँ है, नहीं ना। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये भाई ऊपर ही मैं बताया हूँ कि थल सेना दिवस आप लोगों को 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक ना। थल सेना यानी कि आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो ये भाई आप लोगों का 15 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ये भी मैं आप लोगों को ऊपर में बताया हूँ कि शहीद दिवस है भाई आप लोगों का 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक ना। चलिए आप लोगों का यहाँ पे जीके का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब यहाँ से आप लोगों का साइंस का क्वेश्चन शुरुआत होता है। तो चलिए बताइए, मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? त्वचा, फेफड़ा, गिल्स, नाक। ये आप लोगों को बताना है कि मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? तो ये भाई फेफड़ा होता है, ठीक ना। फेफड़ा ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रकाश संश्लेषण डैश में अधिकतम होता है। यानी कि बताना है कि प्रकाश संश्लेषण हरे प्रकाश में अधिकतम होता है, पीले प्रकाश में अधिकतम होता है, बैंगनी प्रकाश में अधिकतम होता है। बताओ यहाँ पे कौन सा रंग होगा? प्रकाश संश्लेषण डैश में अधिकतम होता है तो ये भाई आप लोगों का नीले में होता है, ठीक ना। नीले में आपका इज राइट आंसर होगा। ऐसे तो भाई आप लोगों का यहाँ पे लाल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से लाल और नीले प्रकाश में सबसे अधिक होता है। प्रकाश में सबसे अधिक होता है लाल और नीले। अगर भाई यहाँ पे नीला नहीं रहेगा ऑप्शन में तो फिर आप लोग को लाल लगाना है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। जीवन की मूलभूत इकाई है क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऊतक है, अंग है, कोशिका है, रक्त है, क्या है भाई? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो ये भाई आप लोगों का कोशिका होगा, ठीक ना। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, ठीक ना, कोशिका आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है। टाइफाइड किसके कारण होता है? कभी कभी भाई आप लोग देखते होंगे, कभी कभी आप लोगों को टाइफाइड बुखार हो जाता है। ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, ठीक ना, भगवान करे कि ऐसा दुख किसी को न दे, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है टाइफाइड बुखार पकड़ लेता है। तो वो भाई किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजुआ के कारण, कवक के कारण। तो भाई ये जो होता है ना आप लोगों का बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक ना। बैक्टीरिया के कारण से यह टाइफाइड होता है। तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें डैश होता है। क्या होता है भाई? कम दाब होता है, कम चिपचिपापन होता है, कम तापमान होता है, कम घनत्व होता है। बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें कम घनत्व होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका इज राइट आंसर होगा, कम घनत्व होता है। बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें कम घनत्व होता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक होता है ना भाई, क्या होगा? हर्ट्ज होगा, मीटर होगा, न्यूटन होगा, जूल होगा। जूल होगा भाई, यहाँ पे जूल लिखा गया है, जूल होगा, ठीक ना। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो भाई हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के खून का रंग किसके कारण होता है? मनुष्य के रक्त बोलो या खून बोलो, बतवा एक ही हुआ। तो मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? मनुष्य के खून का रंग लाल किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, उसके बाद WBC, प्लेटलेटस। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य के रक्त का रंग किसके कारण होता है? तो ये भाई हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक ना। मनुष्य का खून का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, पत्तियों का रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ये आप लोग को बताना है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। फ्लोरोफिल, जाइलम, कैलोटीन, फ्लोएम। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो भाई पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग है वो आप लोगों का यहाँ पे क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा पड़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अचंबुकीय है? निम्न में से कौन एक अचंबुकीय है? लोहा, निकेल, टीन, कोबाल्ट। यहाँ पे भाई आप लोग यहाँ पे लोहा लगाओगे, लेकिन लोहा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्या बोला है? अचंबुकीय धातु है, अचंबुकीय पूछा है, तो फिर आप लोगों का टीन हो जाएगा, ठीक ना। अगर सिर्फ चंबुकीय पूछता तो फिर दूसरा ऑप्शन होगा। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, निम्न में से कौन एक अचंबुकीय धातु है? तो टीन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, अपचयन, जस्तीकरण, वाष्पीकरण। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये भाई ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक ना। ऑक्सीकरण ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। लोहा में जंग लगने से उसका भार घटेगा या कमेगा? भाई बताओ लोहा में जंग लगने से उसका भार कमेगा या घटेगा? ये कमेंट करके आप लोग को बताना है। मछली डैश के द्वारा सांस लेती है? मछली किस से सांस लेती है? त्वचा से लेती है, गलफड़ा से लेती है, फेफड़े से लेती है, सांस नली से लेती है, किससे लेती है? आप लोग तो भाई मछली खाते हो गर्द, ठीक ना, आप लोग तो मछली दबा के खाते हो, लेकिन बताओ मछली सांस किससे लेती है? तो वो भाई गिल्स से लेती है, ठीक ना। चाहे आप लोग गलफारा भी बोल सकते हो, अगर ऑप्शन में गलफारा नहीं है तो फिर गिल्स भी बोल सकते हो, गिल्स नहीं है तो फिर गलफारा बोल सकते हो। मछली भाई गलफारा के द्वारा सांस लेती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत उपकरणों और परिपथों में सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फ्यूज का, प्रतिरोधक का, स्विच का, संधारित्र। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए हो, क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। विद्युत उपकरणों और परिपथों में सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये भाई स्विच को किया जाता है। भाई यहाँ पे देखते हो कभी कभी यहाँ पे स्विच है, ठीक ना, यहाँ पे स्विच है, और कभी कभी भाई यहाँ पे ऑन करते हो तभी भाई आगे आती जाता है, इसमें पावर जाता है, जब इसको ऑफ कर दोगे तो भाई कट जाता है। तो वही पूछा है कि भाई यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, सुरक्षा के लिए। तो भाई इसका ऑप्शन सी होगा, स्विच आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। स्विच होगा या फ्यूज होगा भाई? स्विच होगा या फ्यूज होगा भाई? यहाँ पे क्या होगा? फ्यूज होगा भाई, ठीक ना।
सॉरी गलती हो गया यहाँ पे भाई, फ्यूज होगा, फ्यूज आप लोग करो। यहाँ पे पूछा है विद्युत उपकरणों और परिपथों में सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो भाई फ्यूज को किया जाता है सुरक्षा के लिए। हाँ, यहाँ पे अब भाई याद आया, सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज अगर हटा देते हो तो लाइट भाई पूरा पावर सीज हो जाएगा, ठीक ना। फ्यूज लगाते हो तो फिर भाई पावर आप लोगों का चला जाएगा आगे, तो फ्यूज आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कभी कभी मिस हो जाता है हमसे भी। एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है, मीथेन और इथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। एलपीजी गैस, एलपीजी सिलेंडर में किस गैसों का मिश्रण होता है भाई, मिश्रण पाया जाता है, तो ये प्रोपेन तथा ब्यूटेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन में पाया जाता है। एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है, तो प्रोपेन तथा ब्यूटेन में पाया जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलिए ये मोस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बताइए मनुष्य के शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है, आप लोगों को बताना है। इससे पहले क्लास में मैं कराया था ये क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है, तो ये भाई आप लोगों को 5 से 6 लीटर होता है, ठीक ना, 5 से 6 लीटर होता है। अगर इससे कम रहेगा तो फिर मनुष्य की जान जा सकती है। अगर परसेंट में पूछे तो 7% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है, ग्लूकोज में, एमिनो एसिड में, वसा अम्ल में और सुक्रोज में। बताओ मेरे दोस्त कि पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है, तो ये भाई आप लोगों का एमिनो एसिड में होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होती है मेरी दोस्त, पागल कुत्ते के काटने से भाई आप लोगों का रेबीज होता है, ठीक ना। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होती है मेरी दोस्त, तो रेबीज होती है। मलेरिया किससे काटने से होती है, तो भाई मच्छर, मच्छर से आप लोगों को बच के रहना है, क्योंकि मच्छर काट लेता है तो भाई मलेरिया हो जाता है, ठीक ना, इससे बच के रहना है। हैजा किसके कारण होता है, चेचक तो भाई वायरस से होता है, ठीक ना, चेचक आप लोगों को यहाँ पे वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण। हैजा किसके कारण होता है भाई, आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक ना। तो भाई आज बताओ आप लोगों को मेरा क्लास कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। जो भी भाई का यहाँ पे 35 में से अगर मान के चलिए 30 भी क्वेश्चन अगर सही हुआ होगा तो फिर भाई आप लोगों का एग्जाम निकल जाएगा, ठीक ना। बाकी जो भी भाई नहीं जुड़े हो आप लोग मेरा चैनल से, तो आप लोग जुड़ जाना, ताकि आप लोग को यहाँ पे हेल्प मिलता रहेगा। ठीक, तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।